हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप वर्किंग सक्सेस पार्ट 7 नेक्स्ट में आपका स्वागत है। वर्किंग सक्सेस पार्ट 7 में हमने बात की थी कि कार्य कैसे होता है। कार्य कैसे होता है, उसी भाग के आगे की बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। पहली बात तो आती है यह कि कार्य हम करते हैं, ठीक है। हम अपने शरीर के द्वारा कार्य करते हैं। हम अपने शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स के द्वारा कार्य करते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो आती है कि प्रत्येक शरीर का जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके कुछ अपने पार्टिकुलर कार्य निर्धारित हैं जिन्हें सिर्फ वही बॉडी पार्ट्स कर सकता है, ठीक है, दूसरा नहीं कर सकता है। तथा कुछ कार्य जैसे कि मान लिया आंखें हैं, देख सकती, शरीर का कोई भी अंग देख नहीं सकता है, ठीक। कान सुन सकते हैं, शरीर का कोई अंग सुन नहीं सकता है, ठीक है। पैर चल सकते हैं लेकिन कोई अन्य अंग नहीं चल सकता है। इसलिए सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है। सबका अपना अपना कार्य है तथा अब अर्थात ये सबके एक नेचुरल वर्क होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सबका नेचुरल या फिक्स वर्क होता है, ठीक है। हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स का एक नेचुरल या फिक्स वर्क है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे भी हो सकते हैं कुछ नेचुरल वर्क हों या एकदम फिक्स कार्य हो, तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं अर्थात एक तो वो कार्य जिनमें सिर्फ हमारे शरीर के एक ही अंग का इस्तेमाल होता है, तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शरीर के एक से अधिक अंगों का इस्तेमाल होता है तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शरीर के एक से अधिक अंगों के कार्यों का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये है वर्क को करने वाले प्रारंभिक कर्ता है, या ये स्टार्टिंग टूल्स हैं, या स्टार्टिंग साधन या संसाधन है जिनसे हम कार्य करते हैं। बाकी अर्थात शरीर वो एक मल्टीपर्पस टूल्स है या मास्टर टूल्स है वर्क का, जिससे हम बहुत सारे या असीमित कार्य कर सकते हैं, असीमित प्रकार से कर सकते हैं, असीमित समय में कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद और कोई भी एक्सटर्नल ऐसा टूल्स नहीं है जो इतना कारगर हो, एक चीज। तथा शरीर भी हमारे दो देखा ये जाए कि शरीर अगर वर्किंग रूप में देखा जाए तो हमारा पूरा शरीर दो तीन शरीरों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि अपने अपने कार्य होते हैं, ठीक है। अपने अपने कार्य होते हैं या ग्रुप है। जैसे कि हमारा शरीर जो फिजिकल है जिनमें हाथ पाँव नाक का नाक मुंह सिर, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। दूसरा आता है ग्रुप जिसमें माइंड आता है। माइंड के अपने पार्ट्स अलग हैं, ठीक है, उसके अपने कार्य अलग हैं। तीसरा होता है कि हार्ट आता है, जिसमें मन, आत्मा, इमोशंस, भावनाएं आती हैं, ठीक है। तो ये कार्य हैं, अर्थात ये कार्य हैं। हमने बताया कि क्रियाएं प्रत्येक बॉडी पार्ट्स की अपनी क्रियाएं होती हैं, तो ये भी कार्य में आता है, ठीक है। तथा हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इस शरीर को जीवित रखते हैं, ठीक है। वो एक ऑटोमेटिक तरीके से इसलिए उनकी क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उनके कार्यों पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, वो ऑटोमेटिक तरीके से संचालित है, ठीक है। तथा कुछ ऐसे अंग हैं जिनके कार्यों पर या क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है, या जिनसे ये कह लीजिएगा हम कुछ कार्य करते हैं अनैच्छिक, कुछ कार्य ऐच्छिक करते हैं। कुछ कार्य हम
अनैच्छिक रूप में हमारे द्वारा या हमारे शरीर के अंगों के द्वारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से होते रहते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐच्छिक होते हैं। कुछ कार्य ऐच्छिक होते हैं जिन कार्यों को करने में हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं, शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, या शरीर के अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो एक्सटर्नल सक्सेस वर्क पर डिपेंड है। वर्क डिपेंड है हम पर, हम डिपेंड हैं अपने शरीर के अंगों पर। शरीर के अंग डिपेंड हैं उनकी हेल्थ पर, उनकी योग्यता पर, उनकी क्षमता पर, उनकी विशेषता पर। तो ये सब वर्क के प्रारंभिक करता है, वर्क के प्रारंभिक टूल्स हैं। या वर्क का जन्म यहाँ से ही होता है, अर्थात ये अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्य क्या करेंगे या इनसे क्या कार्य लेना है, इस बात का निर्धारण करता है हमारा दिमाग, या फिर बुद्धि, या विवेक, या हमारी भावनाएं, या हमारी रुचियां, या हमारी आदतें। ये सब चीज़ें का निर्धारण, अर्थात ये सब चीज़ें का निर्धारण हमारा दिमाग करता है। अर्थात हमारे कार्यों का निर्धारण हमारा दिमाग करता है, या इन अंगों के इस्तेमाल या इन अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का फाइनल डिसीजन दिमाग, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, भावनाएं, मन, ये सब चीज़ें लेता है। तो अर्थात ये सब कार्य के प्रारंभिक वर्कर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि कार्यकर्ता कौन है और करवाता कौन है। दो चीज़ें हैं, वर्कर दो प्रकार के हैं। कर्ता कौन है, करवाता कौन है, और क्या करना है, किसे करना है। एक अंग कार्य करेगा या एक से अधिक अंग कार्य करेंगे सहयोग से, अर्थात कार्य की संरचना, कार्य की रूपरेखा, ये सब का निर्धारण के लिए, अर्थात जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य होता है, कार्य के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जब कार्य के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन कार्य के बहुत सारे पार्ट्स हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा कार्य के वो भिन्न भिन्न जो कार्य, अर्थात एक कार्य भिन्न भिन्न पार्ट्सों में डिवाइड होता है। तो उन सारे पार्ट्सों को हमारा शरीर का एक ही अंग नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के कार्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के कार्यों के द्वारा किसी कार्य के विभिन्न पार्ट्स के कार्य को हम संपन्न करते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।